तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द हॉरर नाइट्स विद कहानीबाज के तीसरे एपिसोड में। और मैं हूं आपका अपना होस्ट अनुभव। और आपको मेरी वीडियोस अगर अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। चलते हैं सीधा अपनी कहानी की तरफ। उससे पहले इंट्रो तो कहीं मत जाइएगा, मैं आता हूं अभी एक बहुत अच्छी कहानी लेकर। जुड़े रहिए मेरे साथ। ये कहानी हमको अजीत ने बेची है। दरअसल अजीत पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं और एक बाबा जी के भक्त भी हैं। तो अजीत को एक पैरानॉर्मल सूचना मिली जिसमें बताया गया कि कोटा में एक भूतिया हवेली है जिसकी कहानियां बड़ी मशहूर हैं कि वहाँ हवेली में आज तक जो भी गया है वापस लौट कर नहीं आया है। अजीत ने डिसाइड किया कि वो जरूर जाएगा ये चेक करने कि वहां पर सच में कुछ है भी या नहीं। तो अगले दिन ही अ- अजीत ने अपने बैग्स वगैरह सब पैक किए और वो निकल गया कोटा की तरफ। लोगों से पूछते पाछते वो आखिरकार हवेली के रास्ते तक पहुंच गया। बट हवेली तक जाना इतना आसान नहीं था क्योंकि जंगल जंगल का ही आप ये समझिए 5 किलोमीटर का रास्ता पैदल था। तो उस रास्ते को देखकर उसको पहले थोड़ा डर तो लगा, पर उसने फिर सोचा कि जाना तो पड़ेगा। अजीत जाते हैं पैदल पैदल 5 किलोमीटर का सफर करके अपना सारा सामान लेकर, और आखिरकार उस भूतिया हवेली को देखते हैं जिसके बारे में लोगों ने पता नहीं कैसी कैसी कहानियां बनाई हुई थी कि कोई यहाँ पर अगर आ गया है तो वापस बिल्कुल नहीं गया है, उसका पता ही नहीं मिला है, वो इस दुनिया से ऐसे गायब हो गया जैसे वो कभी था ही नहीं। तो अजीत पहली नज़र में ही पूरी हवेली का जायजा लेते हुए सोचता है कि भाई इतनी सुंदर हवेली यहाँ के राजा महाराजाओं ने बनवाई थी अपने रहने के लिए, ये एकदम से अबेंडन कैसी हो गई, कोई यहाँ पर क्यों नहीं रहता। पर असली कहानी आज तक किसी को नहीं पता थी कि इस हवेली में आखिरकार हुआ क्या था। तो जैसे ही अजीत हवेली में एंटर करने की कोशिश करते हैं तो अंदर से एक लड़का, जो कि उस हवेली के गेट पर ही खड़ा हुआ था, जिसका नाम अर्जुन था, उसे तुरंत रोकता है। अर्जुन अजीत से पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो। अजीत बताते हैं कि वही मेरे को पता चला है कि इस हवेली के बारे में कुछ भूत प्रेत की कहानियां हैं और मैं उन्हीं का जायजा लेने के लिए जा रहा हूँ कि वो सच है या झूठ। तो अर्जुन बताते हैं कि ये 100% सच है और आप अंदर मत जाइए, आपको भी इन कहानियों के सच होने का प्रूफ वरना मिल ही जाएगा, आपकी जान को खतरा हो सकता है। अजीत ने कहा कि मैं खतरे वगैरह से नहीं डरता और मेरे को इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो अजीत अर्जुन की एक बात ना सुनते हुए हवेली के तुरंत अंदर चले जाते हैं। अजीत हवेली का पूरा जायजा लेते हैं, सारे रूम्स को जाकर के चेक करते हैं। अच्छे से चेक करने के बाद वो हवेली के बीचों बीच हॉल में आकर एक सोफे पर बैठ जाते हैं। सोफे पर बैठते ही वो थक जाते हैं तो 2 ड्रिंक्स बना लेते हैं अपने लिए। 2 ड्रिंक्स फिनिश करने के बाद उनको हवेली में एक अजीब सी सरसराहट, आवाजें, हवाएं एकदम से महसूस होना शुरू हो जाती हैं। अजीत देखते हैं उनके सामने पड़ी टेबल एकदम से हवा में उड़ना शुरू हो गई। वो इतनी हवा में थी कि कोई 6 फुट आदमी भी उसको आराम से नहीं पकड़ पाएगा। हवे हवा में जो टेबल थी वो गोल गोल घूमना शुरू कर देती है और अजीत की तरफ आना शुरू कर देती है। अजीत तुरंत वहां से हट जाते हैं और वो टेबल वहीं गिरती है जहां अजीत खड़े होते हैं। फिर उसके बाद अजीत देखते हैं कि जिस सोफे पर वो बैठे थे उसका काउच फटना शुरू हो गया है और वो काउच भी उसकी तरफ आना शुरू हो गया। तो अजीत वहां से भी हट जाते हैं। तो अजीत बहुत तेज आवाज में जोर से पुकार कर बोलते हैं कि यहाँ पर कौन है, कौन मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है, दम है तो सामने आओ। तो एक आवाज आती है कि आज तो नहीं बचेगा। अजीत कहते हैं पहले सामने तो आओ, तभी तो पता चलेगा।
तो वो एक धुएं के रूप में आकृति बनना शुरू हो जाती है। वो कहती है कि तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तू यहाँ से नहीं जाएगा। तो अजीत बोलते हैं कि तुम पहले ये बताओ, तुम मुझे यहाँ से क्यों नहीं जाने देना चाहती और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो वो कहता है कि तुमने यहाँ आने की गलती की है, सबसे पहले तुमने यही मेरा बिगाड़ा है। दूसरा, अजीत जो है पूछते हैं कि मुझे अपने बारे में बताओ कि तुम क्यों लोगों को परेशान कर रहे हो और क्यों तुम्हारी वजह से आज ये भूतिया हवेली कहलाई जाती है। तो वो बताता है कि मैं इस हवेली का नौकर था और इस हवेली के मालिक ने, जो कि राजा साहब थे, उन्होंने मुझे मारकर इस हवेली के नीचे ही गाड़ दिया था। तो तब से मैं लोगों को इस हवेली में नहीं रहने देना चाहता, नहीं चाहता कि कोई इस हवेली में आए। और मेरी कहानी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक मैं अपना बदला नहीं ले लेता हूँ। तुम आए हो, अब तुम वापस नहीं जाओगे। अजीत इतना कहते ही अपनी जेब से कुछ सफेद पाउडर निकालते हैं और उसकी तरफ फेंकते हैं। तो वो जो आत्मा होती है वो एक सेकंड के लिए अपने असली रूप में आती है, जिसे देखकर एक बार को अजीत भी डर जाता है। और उसके बाद वो धू धू करके जलना शुरू हो जाती है और जलकर आखिरकार राख हो जाती है और उसका अस्तित्व वहीं खत्म हो जाता है। अच्छा, अजीत बताते हैं कि वो जो राख है वो उसके गुरुजी ने दी थी। जब भी वो अपनी इन्वेस्टिगेशन पे जाता है और उसको खतरा महसूस होता है तो वो इसका यूज जरूर करता है अपनी जान बचाने के लिए। अगले दिन अजीत को हवेली से बाहर आते हुए देख अर्जुन भी बड़ा अचंभित महसूस करता है। वो पूछता है कि तुम जिंदा कैसे बाहर आ गए। तो अजीत बताता है कि मेरे साथ कल शाम से और आज सुबह तक क्या क्या हुआ, उसने सब चीजें अर्जुन को बताई। तो अर्जुन भी ये चीज समझ गया कि अब इस हवेली की कहानियां खत्म हो गई है और हाँ, इस हवेली में सच में कुछ था। तो जो मेरे भाई कोटा में रहने वाले हैं वो इस हवेली की कहानी के बारे में और इस हवेली के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो अगर आप भी इस चीज के बारे में, इस हवेली के बारे में कुछ नई स्टोरी जानते हैं तो प्लीज मुझे लिख भेजिए मेरे ईमेल एड्रेस पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मुझे अपना मैसेज लिख भेजिए। अगर आप मुझसे अपनी कहानियां बताना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका अपना कहानीबाज। धन्यवाद।